आसीन मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना ये देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह से अपने शासन और सत्ता का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी कि आपके जो येदियुरप्पा से लेकर सारे लोग भ्रष्टाचारी, जितने उनका कॉलम बंद हो गया, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे और छगन भुजबल और अजित पवार से लेकर सबका फाइल दब जाता है। और केजरीवाल जो भागने वाला तो है नहीं, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं और वर्तमान में आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद आप उसको अरेस्ट करवा रहे हो। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की इस्तेमाल कर सत्ता पाना चाहती है। उस सत्ता के खिलाफ अब जनतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान को जिस तरह से तार बतार करने का कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब बाखूल जवाब जनता देगी। दोस्तों नमस्कार। परसों को रात को जो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को उठा लिया गया उनके घर से। इसी के साथ साथ अब जो है ये देखने वाली बात है क्या इसका असर कांग्रेस पार्टी जो कि उनके साथ अलायंस में है 2024 के इलेक्शन के लिए, उन पर क्या असर पड़ेगा। उसके लिए हमारे साथ कांग्रेस के एक काफी वरिष्ठ नेता हैं जायसवाल जी। सर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के अलायंस में है केजरीवाल जी, अब उनको इस तरीके से उठा लिया गया है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इंडिया अलायंस पर? देखिए, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना ये देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह से अपने शासन और सत्ता का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी क्रूर बनकर जिस तरह से देश के विपक्ष को 14 के बाद सब अपराधी, सब भ्रष्टाचारी की केवल विपक्ष के ही लोग हैं। ये मैं पूछना आपके माध्यम से चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि आपके जो येदियुरप्पा से लेकर सारे लोग भ्रष्टाचारी, जितने उनका कॉलम बंद हो गया, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे और छगन भुजबल और अजित पवार से लेकर सबका फाइल दब जाता है। और केजरीवाल जो भागने वाला तो है नहीं, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं और वर्तमान में आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद आप उसको अरेस्ट करवा रहे हो। ये बताना चाह रहे हो कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन का मंसूबा टूट जाएगा, लेकिन आपका सोच गलत है और मजबूत होगा। और डबल इरादे से जनता समझ गया कि जिस तरह जनभावना से सरकार अहंकार के बल पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की इस्तेमाल कर सत्ता पाना चाहती है, उस सत्ता के खिलाफ अब जनतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान को जिस तरह से तार बतार करने का कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब बाखूल जवाब जनता देगी। क्योंकि जनता को, चुने हुए लोगों को आप जिस तरह से एक दबाव के माध्यम से सीबीआई, ईडी के माध्यम से इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी को बना दिए हैं कि जब भी आपसे काम नहीं बनता तो ईडी को दौड़ा दो। अब बताओ, विजय माल्या को क्यों नहीं उठा के ले आते जो पैसा लेकर देश का भागा है? नीरव मोदी, मोहित चोकसे को क्यों नहीं उठा के लाते हो जो देश का पैसा लेके भागा है? आप 100 करोड़ का आरोप लगाए हो सिसोदिया से लेके सारे लोगों को उनके, लेकिन वो पैसा तो अभी तक रिकवरी नहीं हुआ ना। तब तो अभी पैसा रिकवरी नहीं हो तो कौन अपराध कर दिया? एक सीएम को चुनाव के समय एक पार्टी का, विपक्ष का पार्टी इंडिया गठबंधन को जो समझौता है इंडिया गठबंधन को, उसको डरा के अपने पाले में लाने का कोशिश की जा रही है या तो उनको अंदर करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का खाता फ्रीज कर देना, यह डरा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ संविधान का नेता अपने को बोलने वाला, ये देश के लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब जनता इसका माखूल 24 में जवाब देगी। तुम जितने डराओगे उतने हमारा इरादा मजबूत होगा। सर आपको ये नहीं लगता कि अगर केजरीवाल जी को जब 8 से 9 सम्मन भेजे गए थे वो उसी समय कोर्ट के अंदर पेश हो जाते तो आज उन्हें इस तरीके से नहीं उठाया जाता? देखिए, सम्मन भेजा गया था, पहले सम्मन में भी केजरीवाल जी को वही करते, उठा के अंदर कर देते। आज तक देखे होंगे कि बड़े बड़े बाबा जिस पे अपराध, मर्डर और जो कौन राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता, वही सिसोदिया जी अपने बीवी तबियत खराब होने पर पेरोल नहीं मिलता है और 2-2 महीना, 50 दिन, 2 महीना का हर महीने में पेरोल लेकर बाबा लोग घूमता है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस तरह से दो मुखी काम कर रहा है, जनता समझ रही है कि बेवकूफ कब तक बनाओगे। 10 साल तक भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते। मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मेरा पार्टी ईमानदार है, इससे बड़ा व्यापार सारे व्यापारी तुम्हारे तरफ से, भ्रष्टाचारी तुम्हारे तरफ। आपको चंदा अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में वही व्यापारी जो टेंडर जो दारू का लिए थे वो 54 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से भाजपा के खाते में, तो नड्डा को भी उठा के बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से तुम लिए हो पैसा, शराब बिचवाने के लिए ही लिए हो। 4.5 करोड़, 54 करोड़ रेड्डी बंधुओं से, जो शराब व्यवसायी हैं, उनसे चंदा लेने वाली पार्टी चुप क्यों बैठी है?
क्यों नहीं ईडी उसके पास जाती है? भारतीय जनता पार्टी के शासन के इशारा पे तुम देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के लिए विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हो, लेकिन विपक्ष मजबूत है और मजबूत इरादों के साथ देश का माकूल स्थिति चल रही है। डरा हुआ प्रधानमंत्री, बहका हुआ प्रधानमंत्री, डरे हुए व्यवस्था के तहत अब एन केन प्रकार ने किसी तरह सत्ता में हासिल करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्ष के लोगों को जेल में डालने और कांग्रेस जैसे महान पार्टी जो देश के लिए त्याग तपस्या बलिदानी वाली पार्टी को जिस तरह से चुनाव न लड़े इसलिए खाता फ्रीज कर देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं सोची समझी साजिश के तहत जहां 14,40,000 रुपया हमको आप पटाना है और टैक्स का बोले हो और 210 करोड़ उस पर जुर्माना लगा देना कहाँ का उचित है? कौन सा आपके लॉज में लिखा हुआ है? आप सारे कानून का तर बेतर करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन संविधान का नायक हमारे राहुल गांधी जी अब लोकतंत्र में संविधान बचाने के लिए न्याय यात्रा के तहत ये न्याय की जस्टिस की बात है। अब देश को न्याय मिलेगी, चाहे युवाओं को रोजगार के माध्यम से, श्रमिकों को हाथ में मजबूत काम के, महिलाओं की सुरक्षा और देश के किसानों के एमएसपी के माध्यम से न्याय की गारंटी हमारी गारंटी है। मोदी की 2 करोड़ की गारंटी नौकरी की, प्रति वर्ष 15 लाख खाते की गारंटी टाई टाई फिश हो गया। मोदी की खुद की अपनी गारंटी नहीं, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, उसको साथ लेकर नहीं चलते हो तो देश को क्या लेकर चले? सर आप ये बताइए कि जिस तरीके से सिसोदिया जी और अन्य जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो 1-1, 2-2 साल से जेल के अंदर पड़े हैं बिना किसी रीजन के, तो अब केजरीवाल जी कब तक अंदर रहने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए केजरीवाल, इनका मंसूबा है कि जितने रीजनल पार्टी है खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, आज देखे होंगे 720 नेताओं को कांग्रेस के भाजपा में युक्त कर लिया गया। अब भाजपा सुनिए पहले, कांग्रेस उसके पास कहता मेरा बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मजबूत है। अगर तेरा बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मजबूत रहते तो हमारे डस्टबिन में फेंका हुआ नेता को चीफ मिनिस्टर बनाते। हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का घोटाला, ईडी का सम्मन रोज आ रहा था, उसको वाटर घोटाला, कई घोटाले, उसके पत्नी और बेटे तक का घोटाला आप सामने ला के बड़े फाइल दिखा रहे थे माननीय अमित शाह जी, और आज कैसे उसको अपने गोद में बैठा के सीएम बना देते हैं। केजरीवाल भी तो दिखाते थे एक टाइम पर, फाइलें दिखाते थे बड़ी बड़ी के कांग्रेस का और इस पार्टी के सारे घोटाले की फाइलें हमारे पास। देखिए जो सत्ता पाने के लिए कई लोग झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो झूठ आप सामने दिख गया है। यानी देश के युवाओं को 8-10 घंटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दो, यहाँ मौलाना आजाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह और ये सारे लोगों का इतिहास को खत्म कर कर गांधी जी के आज गए समाधि पर, नाथूराम गोडसे के पुजारी गांधी जी के यहाँ समाधि पर जाकर और केजरीवाल के लिए मांग कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा दो। और उस गांधी जी के विचारधाराओं का एक भी विचार अगर आपके अंदर है तो संविधान और लोकतंत्र के लिए आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो आज इस्तेमाल तंत्रों का हमारे नेता खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को स्वतंत्र अपना काम करना चाहिए, किसी सत्ता के दबाव में नहीं करना चाहिए। आज सत्ता के दबाव में विपक्ष को जिस तरह से टोल मटोल के दबाव देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेताओं को चुनाव प्रचार न करे, चुनाव में खर्चा न करे, चुनाव में अपने हम यहाँ से वहां सफर न कर सके, इसलिए हमारा फ्रीज कर दिया गया सारे अकाउंट को। सारे यूथ कांग्रेस सारे फ्रीज कर देने से आप हमारे मंसूबा, हमारे इरादा को नहीं रोक सकते, क्योंकि इरादा मजबूत है। क्योंकि राहुल जी जिसके साथ हैं, जो इंदिरा के पोते राजीव का बेटे हैं, जिन्होंने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक शपथ ले रखा है कि जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी है, वही लड़ाई के साथ हम लोग हैं। क्योंकि देश के न्यायपालिका पर भी भरोसा और जिस तरह से तंत्रों पर भरोसा था, देश के लोगों को पत्रकारों पर भरोसा था, ये लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जो चैनल थे, उसको भी खरीद रखे हो आप। तो किस माध्यम से देश को हम लोकतांत्रिक संविधान के ढांचे में उतारे? कैसे बताएं लोगों को आप जन भावनाओं की बात? कैसे आप षड्यंत्र रच रहे हो? कैसे देश को धोखा दे रहे हो? आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस के पैसे सीज कर देना, बैंक अकाउंट सीज कर देना, इलेक्शन से पहले ही केजरीवाल को उठा लेना, पार्टी कमजोर कर देना, तो क्या ये मोदी जी की कोई चाल है सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की? अभी आपको नहीं लग रहा है? इंडिया गठबंधन जब से बनी है तब से ये षड्यंत्र, देखिए
नीतीश कुमार के घर में बैठा दिए ईडी को, और नीतीश कुमार पर ऐसा दबाव डाला गया कि उनका इस्तीफा लेने भी उनके भारतीय जनता पार्टी के जो उनके उप डिप्टी सीएम बना है वहां का, जो पगड़ी बांध के चलता है चौधरी, वो सारे लोग साथ में इस्तीफा दिलवाते हैं, फिर उनके घर में घुस के आ जाते हैं और उनको दबाव में अपने पार्टी में लेकर, और जब तक सीएम और डिप्टी सीएम बना के अपने ही, अभी हम लोगों को इस्तीफा नहीं उनका हुआ और वो बताए भी नहीं सामने मीडिया के आके, तब तक कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, पहले मीडिया में दिखाया जा रहा है। यानी एक पार्टी को आप ध्वस्त करने के लिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन का नायक बनकर चले थे नीतीश कुमार, उनको अपने लपेटे में ले लिए। और श्वेत पत्र में अशोक चौहान हमारे पहले पूर्व सीएम रहे हुए, उनके पिताजी सीएम रहे हैं, कांग्रेस का बहुत वरिष्ठ नेता, उनको 2 दिन के अंदर आप राज्यसभा में ले आते हो, कहते हो कि वो आदर्श घोटाले वाले हैं। तो ऐसे घोटाले वाले को आप तुरंत ले आते हो, जिसको सम्मन ईडी का कल जा रहा था वो सम्मन रुक जाता है। अजित पवार को इतना सम्मन गया और वो सम्मन कहाँ चला जाता है। 9 सम्मन की आप बात कर रहे हैं केजरीवाल के, अजित पवार छगन भुजबल का तो फाइलें गायब हो जाता है ईडी से। तो ऐसे लोगों का फाइल गायब हो जाता है और सारा षड्यंत्र के तहत नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, फिर वहां पर आप पक्ष के तरफ कोई कानून नहीं, अब विपक्ष के तरह आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका कानून काम कर रहा है। कानून के रखवाले बनते हैं भाजपा वाले कि कानून अपना काम कर रहा है। कौन सा कानून? ये देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक न्याय को ध्वस्त करने की कानून, एक असुरों की शक्ति लेकर कानून चला रहा है, एक जो सदा भवानी दाहिने सन्मुख भगवान कत्तानी सिद्धार्थी कालाती स्कंद माता महागौरी शैलपुत्री कुसमुंडा ब्रह्मचारी दुर्गे देवी नमोस्तुते, वो काल चक्र को छेदने वाले राहुल जी, जो न्याय की लड़ाई, वो शक्ति का सम्मान कर रहे हैं। जो नारी शक्ति का सम्मान की बात होती है, जो महिलाओं को असुरक्षित रखने वाली भारतीय जनता पार्टी निरंतर जिस तरह से कहती है कि महिला का सुरक्षा हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगे का शान रखने वाली बेटियों को ब्रिजभूषण शरण सिंह से नहीं बचा पाई, विजय गौड़ से नहीं बचाए, सेंगर से नहीं बताए, चिन्मयानंद से नहीं बताए, आईटी के उनके नेताओं, जो बेटी के आईआईटी सेल की जो बनारस की बेटी के साथ गन पॉइंट पर रेप करते हैं, तो कुछ समय नारी सम्मान की बात करने वाले मुंह में छेदा रहता है कि नहीं। अब देश आपके जिस छलावे में नहीं आने वाला है। आप विपक्ष को जितना डराओगे विपक्ष उतना मजबूत होगा, क्योंकि साइलेंट वोट पड़ने वाली है। परिवर्तन एक नारा है। देश में सारे लोग जान चुके हैं कि 140 करोड़ जनता के भावनाओं को मोदी ने ठगा है, छला है। उस छलिए को इस बार नहीं आने देंगे। एक बार सह लेता है, 2 बार सह लेता है, तीसरे बार आदमी सहता नहीं है। अब सहने की जरूरत नहीं है। डरो मत, मेरे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत। सहनशीलता की कोई अंत होती है, सत्य कभी पराजय नहीं होता है, सत्य का विजय होने जा रहा है। 24 परिवर्तन इंडिया गठबंधन के साथ, ये जितना अपने लोकतंत्र संविधान को लगा ले, चाहे पैसे का खेल खिला ले, चाहे लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा ले, लेकिन लोकतंत्र का बचाने वाला नारा लेकर राहुल गांधी जी 24 में आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से आप डरा कर कोशिश करोगे, विपक्ष डरने वाला नहीं है। डरे तो आप हो, इसीलिए तो इस व्यवस्था का आप साथ ले रहे हो। धन्यवाद सर। यहाँ पर हमने सर से बात करी और जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से केजरीवाल जी को इन सब के अंदर फंसाया गया और 2024 पर क्या असर पड़ सकता है केजरीवाल के अरेस्ट होने से। फिलहाल कैमरामैन सोहेल के साथ मैं ऋतिक चौहान, खबरी टीवी।